नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है इस चैनल में महाभारत को एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आपका प्रतिसाद ही अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा बन रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कुंती गंगा नदी के तट पर आकर एक पत्थर पर बैठी हुई है। पिछली बातें स्मरण कर रही है। वह स्मरण कर रही है कि कर्ण को सच्चाई बताने के लिए ही वह गंगा तट पर आ रही थी। ऐसे ही शांत बैठी हुई थी। गर्दन मोड़कर देखती है तो क्या, पानी में कर्ण का बिंब स्पष्ट झलक रहा था, परंतु उसको बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके पांव, छाती, पेट सब कांप रहे थे। उसने खुद को ही प्रश्न किया, कुरुवंश की बहू का यह पुत्र कुरुवंश का राजकुमार क्यों नहीं? कुंती को लग रहा था कि मानो उसे कोई आकर कह रहा हो, कुंती तुम्हें हारना ही होगा, अपने जन्म दिए पुत्र से झूठ बोलना ही होगा। कुंती ने आंखें बंद कर ली, अपने को जरा स्थिर किया। कुरुवंश की बड़ी बहू का बड़ा बेटा बड़ा कौरव होता तो कुंती को यह दुख न देखना पड़ता था। कुंती को वह बातें स्मरण होने लगी थी जब वह अबोध थी, लेकिन कौतूहल तब बहुत थी। जीव का निर्माण कैसे होता है? हाथ पैर चलाकर किलकारियां मारने वाला जीव कैसे जन्म लेता है? जब वह बहुत छोटी थी तब माँ से पूछा था तो वह हंस पड़ी थी। कुंती को अपमान सा लगा था। पिता से पूछने पर उनकी दृष्टि पास खड़ी दासी पर पड़ी। फिर किसी से न पूछा। दत्तक लेने के समय कुंती फटाफट बातें करती थी। कहीं किसी के यहाँ बच्चा होता तो उसे देखने के लिए बड़ी ललक रहती थी। बच्चा कैसे होता है? वह स्त्री के पेट से पैदा होता है? यह सुनने पर विश्वास ही नहीं होता था उसको। एक बार दत्तक लेने वाले पिता के घर जब दुर्वासा ऋषि आए तो उनके सेवा के लिए कुंती ही थी। बेटी अच्छी सेवा कर रही है, यह देखकर पिताजी को बहुत खुशी हुई थी। ऋषि ने पूछा था, राजन, तुम्हारी इस बेटी की आयु कितनी है? पिताजी ने कहा था 15 वर्ष। तब दुर्वासा ऋषि बोले, कैसा सुंदर गठन है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, यह महावीरों की माता बनने योग्य स्त्री है। इस बात पर पिताजी को बहुत खुशी हुई और कुंती के खुशी का तो क्या कहना। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं महावीरों की माता बनूंगी, हाथ पैर चलाकर किलकारी भरने वाले बच्चों की माँ बनूंगी। यह सुनकर कुंती को अवर्णनीय प्रसन्नता हुई थी। पिताजी ने आज्ञा दी थी, बेटी जब ऐसे ऋषि आए ना तो बेटी को ही उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। यह पद्धति तुम्हें मालूम है ना? उन्हें किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं होना चाहिए। पिता के आज्ञा के अनुसार कुंती उनकी सेवा में लग गई। उन्होंने देखा कि ऋषि तो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, पर है बहुत अच्छे। उनके बाल बिखरे थे। कुंती ने कल्पना की थी कि इनके बाल बांधकर यदि सिर पर किरीट रख दिया जाए तो कितने अच्छे लगने लगेंगे। कुंती ने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की थी। खूब घनिष्ठता हो गई थी। कुंती को उनसे कुछ पूछने की इच्छा हुई। तो आखिर एक दिन कुंती ने पूछ ही डाला, महाराज, बच्चा कैसे पैदा होता है? उन्होंने घूम कर देखा, मानो उन्हें विश्वास ही न हुआ हो कि कुंती ने यह प्रश्न पूछा है। वे चुप रहे। कुंती वहीं खड़ी थी। दुर्वासा ऋषि ने पूछा, यह क्यों पूछ रही हो? कुंती ने कहा, आपने उस दिन कहा था कि मैं महावीरों की मां बनूंगी, इसलिए जानने की इच्छा हो रही है कि वह कैसा होगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जब समय आएगा तब हो जाएगा। कुंती कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। ऋषि ने फिर कहा, बच्चा बड़ा प्यारा लगता है क्या? कुंती ने कहा, जी हाँ। वे ऋषि फिर बोले नहीं। कुंती भी वहां से हिली नहीं। ऋषि बोले, इधर आओ। कुंती उनके पास जाकर बैठ गई। रोमश छाती, लंबी दाढ़ी, दायां हाथ बढ़ाकर उन्होंने कुंती का हाथ पकड़ लिया और पास आओ कहने लगे।
बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कुंती की ओर देखा और कसकर कुंती को आलिंगन में ले लिया। कुंती को एक प्रकार का सुख और दूसरे प्रकार की घबराहट शुरू हो गई। प्रथा प्रथा करके उन्होंने थपथपाया। उसके बाद मुंह देखकर मुस्कुराने लगे। अगले दिन ऋषि ने कुंती को फिर पास बुलाया। कुंती कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर आज भी उन्होंने वही किया। दूसरे दिन भी वही हुआ और हर रोज ऐसा ही होता रहा। कुंती को महसूस हुआ कि उनका ऋतु चक्र का हिसाब कुछ गड़बड़ा गया है। एक दिन कुंती ऋषि के सामने ही बैठी थी। उसे उबकाई जैसे महसूस हुआ, दौड़कर उल्टी करके आ गई। तब ऋषि ने हंसकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हें बच्चा अवश्य होगा। कुंती ने पूछा, वह कैसे? उन्होंने कहा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। संध्या हो गई। होम यज्ञ चलने लगा। पिताजी भी भाग लेने वहां पहुंच गए। तो ऋषि ने कहा, भोज, तुम्हारा एक दोहता पैदा हो रहा है। कानीन दोहता। पिता के मुंह पर पहले संतोष दिखाई दिया, फिर बाद में खिन्नता। उसके 2 दिन बाद ऋषि चले गए। जाने से पूर्व आशीर्वाद देकर बोले, प्रथा, मुझे 1 महीना पहले ही जाना था, पर तुम्हारी आशा पूरी करने के लिए रुक गया था। यदि तुम्हें पुत्र पैदा होगा तो वह लोकोत्तर वीर बनेगा। पुत्री हुई तो तुम्हारी जैसे ही सुंदर होगी। पिता के सामने ऐसा कहकर राजमर्यादा प्राप्त करके ऋषि चले गए। अब देखते हैं इस कहानी का अगला भाग अगला वीडियो में। आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।